हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सक्सेस ऐप में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं दोस्तों। रद्दी कागज़ वाला जो एमसीक्यू वो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्रिसमस कर सांझ जे कांटी से लेवल जाए, जेकर संपादक कांटी करे के डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। क्रिसमस कर सांझ लिखवे वाला कुमारी बासंती है। तो हम ई कहानी के देखब कि का कहल जाए है। लाइन फिर चल गेलक, यहे तो आइज कैल कर धंधा है। कहला कि लाइन चल गेलक, यहे तो आइज कैल कर धंधा है। नून तेल लकड़ी कोयला तो मिलते न खे, अब लाइन भी काटे लायक है। ई सरकार करे कि नून तेल मतलब नमक तेल लकड़ी सब तो मिल ही नहीं रहा है, अब लाइट भी काटने का शुरू कर दिया है। बिजली बाती का निंजते साथ नीरल मिस्त्री नाम है, नीरल मिस्त्री बकबकालक और अपन 100 खींच के आखिरी वाक में उझले खोजलक कि ढेर फटका एके संग फुटल और उमनक ढाए ढाए में ओकरा अपन आवाज़ तो पाए गया। वो कोनो बोले चाहता है क्योंकि लाइन नींझ जा रहा है, नींझ मतलब बूझ गया था। तो वो कुछ बोलने चाह रहा था, लेकिन लास्ट में उसका सोचा कि कुछ बोलेंगे तब तक कि पटाखा फूटा, जिससे वो अपना आवाज़ उससे दब गया। बोला लेकिन आवाज़ नहीं सुन पाए। बिजली और सरकार पर जे खिस बरसत रहे, वो छुआ और फटाका मन भाई चुए गेलक। तो वो जो है फटाका पर भी चू गया, सरकार पर जो खीस था वो भी, और छुआ और फटाका पर भी वो बोले। ठीक है। क्रिसमस का सांझ है, नीरल कर बस्ती, खास करके क्रिस्तान भाई मनक बस्ती है। जो बस्ती में ये नीरल रहता है वो मतलब वो बस्ती है क्रिश्चियन लोग का। घर दूरा खोइर जो होता है गांव का मुख्य ठाव उसको बोला जाता है खोइर डगर सब कागज कर फूल फीता और झंडी में सिंगराल है, मतलब पूरा सजाया हुआ है। एक दुई झनक घर बिजली कर फूल से भी सिंगराल है, एक दो जन का घर बिजली से भी सजाया हुआ है। सब करे घर सुंदर चरनी बनाल है, चरनी जो हो पुआल से बनाया जाता है। अंगना में क्रिसमस कर गज बनाल है और छाइन ऊपरे कागज कर तरंगन मतलब तारा बनाए के टांगल है। चरनी और तरंगन दुइयों के भीतरे बिजली कर बल्ब लगाल है। तरंगन भी है टांग दिया गया है, और चरनी और तरंगन दोनों को अंदर में बिजली का बल्ब जैसे लगा दिया गया है, टांग दिया गया है, मतलब सजा दिया गया है कहा जाए तो। अच्छे से कहल जाए, ईसा मसीह यानी ख्रिस्त कर जन्म बेतलेहम कर गुहाल घरे में होलक, और उनके पोरा का चरनी जिसको डिसना पुआल का चरनी बना दिया बिछाने के लिए में सुताल गेलक। पूर्व देश कर ज्ञानी मन के भगवान कर दूत जनान देलक कि यहूदा देश कर बेतलेहम गांव कर गुहार घर में ख्रिस्त कर जन्म होलक। कहाँ जन्म होलक दोस्तों? पूर्व देश कर जो ज्ञानी मन है भगवान का दूत जानान गेलक, मतलब जाना गया कि यहूदा देश कर बेतलेहम गांव, कहाँ यहूदा देश कर बेतलेहम गांव में कहाँ जन्म होलक? गुहार घर में ख्रिस्त कर जन्म हुई है। और उनकर अगुवाई एक ठो बड़का गो जरजराल तरंगन करी और गुहार घर कर छाइन में उतर जाए। और जो जरजराल तरंगन मतलब तारा के जैसा गुहार घर का जो छाइन है छप्पर, वहाँ उतारा गया। इसने होलक और ओहे तरंगन कर मदद से ज्ञानी मन ईसा मसीह के दर्शन कर ले, और वही तरंगन से बोला जाता है कि ईसा मसीह का दर्शन किया और उनके सोना लोहबान जो आप लोग भी जानते होंगे, लोहबान किसको बोलते हैं दोस्तों? सोना लोहबान और गंध रस कर भेंट चढ़ा ले, ये सब कुछ चढ़ाया गया। ठीक है। वही चरनी और तिरंगन कर याद में हर साल क्रिसमस कर सांझ के चरनी और तिरंगन बनाल जाए। उसी का याद में बोला जाता है कि क्रिसमस का सांझ को चरनी और तिरंगन बनाया जाता है। चरनी तो आप लोग जान गए पुआल का होता है, और तिरंगन तारा को बोला जाता है। मगर नीरल कर बस्ती कर तिरंगन और चरनी भीतरे कर बल्ब जगमगा तक कैसे जगमगा गया, वहाँ का लाइट ख़राब हो गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। बस्ती भर कर बिजली कर लाइन तो ख़राब हो जाए है, हफ्ता दिन में चौंक कर बिजली कर खंभा हिलत है।
हिलत रहे और लाइन में भी लीकेज हो जाए है। मगर गोटा बस्ती कर आदमी देखा देखी में बिजली बोर्ड ठन जाए के कोनो शिकायतें नहीं कर ले, लेकिन आदमी देखा देखी में कोई शिकायत नहीं किया वहाँ बिजली बोर्ड में कि लाइट ख़राब है या क्या। काले के बिजली कर मौकानी कमन जे शिकायत कर तक उकरे ठन से 10-15 रुपया लेते हैं और बनाते हैं समूचे बस्ती कर लाइन। जो शिकायत करेगा तो जाएगा लाइट बनेगा, तो लाइट बनेगा, जो शिकायत करता होगा उससे कहेगा पैसा दो हम बना दे रहे हैं, तो पैसा लेगा। उस चलते कोई जाता नहीं था बोलने के लिए। काल नीरल झक मार के बिजली ऑफिस जाबो करलक तो बिजली कर्मचारी मनक टोकन स्ट्राइक रहे। वो गया बिजली कर्मचारी मतलब बिजली ऑफिस गया तो वहाँ बिजली कर्मचारी लोग का स्ट्राइक था। आज बिजली कर झंडू करेंगे से साइंद उके बेसी चिड़ होत रहे, मतलब बिजली का आवाजाही से। वो खिस्से बिजली का स्विच के ऑफ कर देलक, खिस्से वो बिजली का स्विच को ऑफ कर दिया और 10 गो मोमबत्ती बाहर के घर दूरा पीड़ा और अंगना में मरा देलक और खींच के चलते ऑफ कर दिया और 10 मोमबत्ती जला के पीड़ा में रख दिया। अब बस्ती कर सौभे के वो कागज कर तरंगन कर भीतरे दिया राख दे रहे और पीड़ा उसारा के भी मोमबत्ती बाहर के जगमगा दे रहे। उसी के चलते बोलता है कि सब कोई दिया रख दिया और पीड़ा का उसारा जो बाहर वाला पोर्शन है मोमबत्ती बाहर के मतलब जला के जगमगा के रख दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। नीरल मिस्त्री कर घर टोली का ठीक मझमझिया में है, मतलब बीच में बोल रहा। नावा डिजाइन कर पक्का घर है के इकरे में उकर बड़ा भाई का क्या नाम है दोस्तों, नाम याद करते चलेगा, पीटर, जो दर्जी कर परिवार भी रहल। पीटर दर्जी का काम के एखन तो दोनों भाई में बांटा बांटी नखे होल। घर कर ऊपरे कर पाटन दरपुरुआ रहे, ऊपर का जो ढका हुआ एरिया दरपुरुआ मतलब आधा अधूरा था, पूरा नहीं था। ठीक का जानी कहिया पूरा बनी। घर कर 2 ठो कोठरी किराया में देल है, घर का 2 ठो कोठरी किराए में भी दिया हुआ है। एक ठो मद्रासी बेकैत जो पति पत्नी उसको बोला जाता है बेकैत। पीटर से छोटा और नीरल से बड़ा, पीटर से छोटा और नीरल से बड़ा। पीटर से छोटा मतलब मंझला वाला में और नीरल से बड़ा। बड़ रोजी दीदी है, रोजी दीदी जे कुनकुरी कर मिशन अस्पताल में स्टाफ नर्स है। कहाँ है कुनकुरी, याद रखे कई सब। एखन तक ओकर बियाह शादी नहीं होई है, अब शायद नहीं होए कि का। घर के बनाएक भाई मन के पढ़ाएक और उमनक बियाह शादी करे में रोजी के भरपूर हाथ है। बोलता है कि उसको घर को बनाने में पढ़ाने में भाई लोग को उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। आगे देखते हैं दोस्तों। 24 सितंबर का सांझ है, बड़े बिहाने गिरजा जायक है से तहें 100 घरे आइजे सांझी ऐरसा पुआ केक निमकी सेव और दूसर कई बरन कर पकवान बनत है। 24 सितंबर का साथ को मतलब गिरजा जाना है तो उस सांझ को बहुत सारा खाने का चीज़ का है, ये सब चीज़ पकवान बनाना है। देहात में तो ऐरसा बाबरा में परब बीतले, मुदा ई शहरतिया बस्ती है। 100 पढ़े लिखल और नौकरीदार आदमी है। यहाँ वो बस्ती में सब पढ़ा लिखा नौकरीदार है से तहें यहाँ कर माए बहन केक और मिठाई मन भी बनाएन। यहाँ का माँ बहन लोग मिठाई केक सब भी बनाते हैं। तले 25 दिसंबर के बिहाने गिरजा से घुर के कचरकूट खान पियन और उमद मांदर बाँसी होयल। उसके बाद बोलता है कि 25 सितंबर को बिहाने मतलब सुबह गिरजा से घुर के कचरकूट मतलब बहुत सारा खाने पीने का और उद्मद मांदर बाँसी हुएल। ठीक है। पीटर नीरल कर घर में रंग बिरंग कर पकवान बनत है। पीटर मन 2 बेकैत मतलब दोनों पति पत्नी और उकर 2 बेटी। पीटर का कौन 2 बेटी, ठीक है, नमिता और संगीता। याद रखना दोस्तों, पीटर का 2 बेटी, पीटर दर्जी का काम करता था और उसका 2 बेटी नमिता और संगीता। रोज़ केक बनाए में लागल है, रोज़ केक बनाने में लगा हुआ है। और बेटा रंजन अपन गिटार के ठीक ठाक करत है, बिहाने गिरजा में बजा के ले। नीरल तो तनिक पी लेके आई है, मतलब पी के है। वो कखनो बिजली के खिसात है तो कखनो बान छेड़ते हैं।
ठीक है। कखनो बान छेड़त है, कखनो करताल या ढोलकी के बजाय बजाय के भजन गावत है। यहूदा देश के बेतलहम गांव में ये इसको गा रहा है। ओकर बगल कर घर में एक ठो आदमी स्नेह है, उसका घर का बगल में जहाँ रहता था उसके बगल में बोलता है कि एक ठो और ऐसे ही है और हुआ थे कोनो कोनो बेरा दुइयों कर चिचियाए कर सुर एके ठन टकराए जाए और दुइयों कर गुल गंजार से गोटा बस्ती माई जाए। दोनों एक दूसरे के मतलब दोनों चिल्लाते हैं। उसी के जैसे एक और आदमी है जो पी के मतलब चिल्लाने के चलते पूरा बस्ती में उस लोग का आवाज़ गूंजता है। मद्रासी मन दुइयों बेकैत घर कर ऊपरे पाइटन में चढ़ के मतलब घर का ऊपर में चढ़ के फटका और छुरछुरिया से खेलत है। एक जन माचिस कर छोर करत है तो दूसर उकर से बांध धरुआए के छत कर हेंटे फेंकत है। बोल रहा है कि एक जन माचिस से जला रहा है तो दूसरा उसको पकड़ के धरुआ के खेल रहा है। नीरल कर बेटा मुन्ना, नीरल का दोस्तों याद रखना है, नीरल का बेटा का नाम है मुन्ना। और उसमें हम लोग देखे अभी पीटर का बेटा बेटी, तो बेटा का नाम अभी हम लोग देखे और बेटा का नाम क्या निरंजन दोस्तों देखे अभी तुरंत। अभी नीरल का बेटा मुन्ना मद्रासी कर वायलिन के छुई छुई के खेलत है। मद्रासी जो उन लोग रहता था रेंट में उससे छू छू के खेल रहा था और उनके फटका छोड़े देख के खूब खुश हुआ थे। मुन्ना बहुत खुश हो रहा देख देख के, रीझे नाइच नाइच के कहते वाह अंकल देखिए कितना दूल दे आ रहा है फटका, अभी फूटेगा ठाए आहा, ऐसे करके मतलब बोल रहा था मुन्ना, जो किसका बेटा है दोस्तों, नीरल का बेटा। आगे देखते हैं दोस्तों, नीरल कन्या बिहाने पिंधे के लिए रेशमी साड़ी निकला था। कन्या मतलब उसका पत्नी, और ब्लाउज कर हुक के ठीक से बैठाते। नीरल से तनी बगरा पढ़ल है तेहे नीरल चुपचाप रहेल उकर सामने। उकर कोनो बात के काटना माने अमनक और झगड़ा, मतलब कोई बात में रोकना एक लड़ाई का बोला जा रहा पति पत्नी में। और रोजी दी बहन है उसकी। रोजी दी ड्राइंग रूम का टेबल में छोट बड़ चरनी बनाए दे है। चरनी के फीता फूल रंग बिरंग कर पत्ती और खिजूर कर लंबा लंबा पतई से खूब सुंदर सिंगराय के दे है। चरनी कर बाहरे मोमबत्ती बायर दे है, चरनी के भीतरे राइख दे है। ख्रिस जन्म कर फोटो और चरनी कर दूरा ठन ठोक ठीक ठाक मोमबत्ती के राइख दे है। बोल रहे हैं कि जो रोजी है ड्राइंग रूम का टेबल में छोटा सा चरनी बनाया है और चरनी में फीता फूल रंग बिरंग से मतलब सजा दिया और चरनी के बाहर में मोमबत्ती से जला के रख दिया है। ख्रिस का जो जन्म का फोटो और चरनी कर दूरा मतलब दरवाज़ा के सामने मोमबत्ती का सामने रख दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं। दुइयों मोमबत्ती के मांझे है गुलाब फूल कर गुलदस्ता। दोनों साइड जो मोमबत्ती रखा गया दरवाज़ा के दोनों साइड, वहाँ गुलाब का गुलदस्ता है, फूलदानी में रखल है। सामने वो बैठे है, फूलदानी में रख दिया है और सामने वहीं पर रोजी बैठी हुई है। उकर गत्तर में लील पायर के सादा साड़ी, लील मतलब नीला रंग का, लील पाड़ का सादा साड़ी, ठीक है, नीला और सफ़ेद का मिला हुआ सादा जैकेट है। बायां हाथ में स्टील कर 4 गो चूड़ी और दाहिना हाथ में घड़ी पिंधल है। बायां हाथ में स्टील का 4 ठो, बाएं हाथ में दोस्तों स्टील का हम लोग देखे 4 ठो चूड़ी और दाहिना हाथ में घड़ी पिंधले हैं। ओकर मुँह कर उदासी के मुस्कान में हटाए खोजत है, मगर उदासी मुस्कान के कहत है कि उकरे छाई पहन के रही पारे नहीं। मतलब उसका उदासी कुछ कारण है जिससे बोल रहा है कि उदासी को मुस्कान में हंसी खुशी में बदलने के लिए चाह रही लेकिन नहीं हो पा रहा है। कुछ इसमें कारण है, देखिए दोस्तों आगे मिलेगा अभी क्या कारण है। ड्राइंग रूम से सटले रोजी दी कर छोट बड़ कोठरी है। ड्राइंग रूम से सटा हुआ रोजी दी का कोठरी है। कोठरी कर सब लुगा फाटा और दोसर चीज़ बसूत तो अपन ढंग से सरियाल है। मतलब जो कोठरी मतलब रूम में लुगा मतलब कपड़ा सब है, दूसरा वस्तु है अपन ढंग से सरियाया हुआ है। मगर लेदर सूटकेस जेकर में क्रिसमस वास्ते सब कर पहले पाटा लाइन है। बोल रहे हैं लेकिन लेदर का जो सूटकेस है जिसमें क्रिसमस के चलते ही उसको ख़रीद के लाया गया है, उधराए परल है, उधर ही रखा गया है, जैसे अब उके बंद करे कर कोनो दरकार न खे। रोजी दी साल भर में खाली क्रिसमस कर घर आवेल। रोजी दी बोलते हैं कि साल में खाली क्रिसमस में घर आती है। ऐसे तो कनकुरी में वो नहायते अपने तैर हो जा है सौब कर,
जहाँ वो रहती थी कनकैत में, वहाँ सब उसको अपने जैसे सब हो गया है। उकर सेवा, मधुर व्यवहार, लगन, प्रेम और अपनैती बीमारी कर तन मन और दुइयों कर दुख में मिटाए देवल कोनो संजीवनी तैर। उकर आउटडोर पारी हफ्ता में 3 दिन रहे। आउटडोर मतलब घर से बाहर वाला 3 दिन सप्ताह में रहता था। तीनों दिन बीमारी मनक भीड़ जैम जायल। तीनों दिन जो होता तीन बीमारी जो बीमार लोग रहता है उससे वो पूरा भर जाता है वहाँ अस्पताल में। हर साल में अस्पताल में लई के गांव घर घर का न्योता मिले क्रिसमस मनाने के लिए। मतलब क्रिसमस मनाने के लिए उसको हर वहाँ गांव के लोग उसको न्योता देते हैं कि आने के लिए। ठीक है दोस्तों, मगर सब नेता के घुराए के रोजी दी चल आवे, लेकिन वो नहीं पूरा करती है और अपना घर आ जाती है। घर माए बाप के घर, भाई भतीजा का घर, अपन घर, मगर घर आते सब के एक ठो सुनसान आदमी डाइब देवल। कखनो कोशिश करे लापन के बगरा से बगरा हंसमुख और निर्दंद बनाए कर मुदा लाचार हो जाए। बड़ भौजी का व्यवहार कुछ अलगे है। जो बड़ी भौजी है, जो पीटर वाला दोस्त, पीटर की वाइफ, उसका व्यवहार कुछ अलग ही है। छोट बोहरिया करताव दूसरे है। छोट बोहरिया किसको कहा गया दोस्तों? जो नीरल है उसको। भाई मनक निठुराई और अपस्वार्थ, निठुराई मतलब कठोर हृदय के चलते जुद है। और भतीजा मनक ताना बाना अपने ढंग कर सब मिला कर घर में होके लागिन कोनो खास महत्म न के। उसको घर में अच्छा नहीं लगता था। हर क्रिसमस का सांझ उकर जिंदगी में ढुक जाए एक तरह का तीता उदासी, एकलापना, टूरापन और बेसहाय अपनापन। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके जो भाई बहन हो गए, भाई पति पत्नी भाई हो गए, और जो उसकी पत्नी, भाई की पत्नी लोग हैं, उसका व्यवहार के चलते उसको अच्छा नहीं लगता था। वो यह सोच के धीरजा धरेल कि ख्रिस्त भी तो उदासी आपन और गरीबी कर अंधार में आलक, मुदा सब सही के मानव जाइत के एक ठो इंजोत देलक। इस बात को अपने मन में रखी कि ख्रिस्त भी तो उदासी, अपना आपन और गरीब का अंधकार में है, लेकिन मानव जात को एक इंजोत अंधेरा से उजाला में ले लाए देलक मुक्ति पर अब, और क्रूस कर बोझ के अपन उठालक। क्रूस का बोझ को बोलता है अपने उठाया। तो दोस्तों देखते हैं, अपन अंतर कर वेदना के सहेक ले आदमी महान पुरुष मनक सुंदर सुंदर सिद्धांत और विचार मनक के सामने रखेल, और अपन मन के ठके भुलाए कर संतोष देख खोज लाए। मगर वो सब मन भुलायल का बोल रहे कि अपने मन को कि चेंज करने के लिए जो महान पुरुष का जो बात विचार उस चीज़ को सोचती है, अपने आप को बदलने चाहती है, तो उसके लिए वो सोचती है। लेकिन क्या है दोस्तों कि वो भूला नहीं पाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, रोजी दी कर ठोकर खाल भी ख्रिस्त कर जिंदगी और विचार करते इनको नहीं भुला तक। वो एक बारी छलांग मार के भाई जातक कनकुरी कर बीमारिया नर्स और डॉक्टर मन मधुर बात व्यवहार में। रोजी दी का जो ठोकर जो अपना दिल में जो लगा हुआ है, बोलता है कि ख्रिस्त का ज़िंदगी और विचार में तैनको नहीं भुलाता, कुछ भी भुलाने ऐसा नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि वो बोल रही कि वो एक बार की छलांग मार के भाग जाता, कि तुरंत वहाँ से जहाँ वो काम करते थे वहाँ चल जाए, ऐसा उसको लगता था। घर के लोग उसको व्यवहार के चलते। आज भी रोजी दी भीतरे से उदास है। कतना ओकर मन करलक कि एकाध दफे भी तो बड़ भौजी तनी कन्हियाओं से कोनो काम के करे बुलाते हैं। भाई मन संगे बैठ के कोनो बात कर चर्चा हंसी खुशी से करते। भौजी अगर बुलाबो करी तो इसन कठोर व्यवहार करी कि रोजी कर मन कचोट के रह जाए। अगर भौजी अगर बुलाई भी बोलते उसका व्यवहार इतना कठोर है कि तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ना तो खुलम खुला कोनो कहते बनी और ना हाइस के एकदम गरुआ जहर है पीटर भौजी। पीटर भौजी पीटर का पत्नी। आज भी रोजी दी केक बनाए जा गेलक, रोजी दी केक बनाने गई। दूध, चीनी, अंडा, मैदा मिसाई के पाक तैयार करलक। ये सब चीज़ मिला के केक तैयार किया जाए। दोस्तों आप लोग भी किए होंगे तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मगर भौजी केक कर सांचा के आनबे नहीं करलक, लेकिन केक का जो सांचा है वो भौजी नहीं लाई। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, यहीं पर संगीता और नमिता खाली हिने हुने कर बात करते रह गए। संगीता और नमिता उसकी बेटी हिने हुने का बात करते रह गए। उ सब कर एक के ठो कारण रोजी दी जानेल।
कि ओकर माँ और भौजी, उसकी माँ और भौजी एक दू ठो बात ले पटरी नी रहे। रोजी दी भी एक दिन पीटर और नीरल कर सामने माँ कर बात में सहमति दे रहे। पहले का बात बोल रहे कि रोजी दी भी एक दिन बोलता है कि पीटर और नीरल, पीटर दोनों भाई हो गया, पीटर और नीरल सामने माँ का बात में वो सहमति बोल दी थी कि हाँ कर दी थी। उकरे कोप सहित आइज तक रोजी कर ऊपरे उतरते हैं। पीटर इस शौब से आपने के अनजान दिखायल। अब रोजी दी भी क्रिसमस में आवे रहे परिवार कर हर एक क्षण के पहिरा पाटा एके देख एकदम मामूली बात है। इकर नेह और नेह कर रुपया पैसा दे कर हियाव से भाई मनक परिवार ले कोनो महात्म नखे। जैसे सूरज कर नित उगेक डूबेक मतलब उगना डूबना एकदम साधारण बात है। सूरज कर उगेक डूबेक के तो ओहे ध्यान से देखेल जे क्षण क्षण में आपन रंग रंग बदलत प्रकृति का नस नस के प्रेम में देखेल। उपावेल कि सूरज रोज दिन नावा नावा एक रूप में उगेल और डूबेल। कंपेयर कर रहे, तुलना कर रहे कि सूरज का जो बोलता है कि नया नया रूप में उगना डूबना, दिन में सौंसे संसार के रोशनी देल, दिन में पूरा संसार को रोशनी देता है। और हर रात तरंगन का नावा नावा सिंगार और चांदनी का लहर लहर रूप पसरेल। उस चीज़ के बारे में बता रहा। तरंगन का नावा नावा सिंगार मतलब तारा का नया नया सिंगार से चांदनी के जैसा फहर फहर पूरा फैलता हुआ पसरेल फैलता हुआ। रोजी दी चाहतक तो अपन जिंदगी के बढ़िया से सवरा एक पाई रहतक। एकले तो एक कुटुम आलय मुदा उ टूरा नीरल के देखे और जिंदगी बनाए कर चलते सौब के इनकार कर दिलक। वो चाहते तो अपने ज़िंदगी बना सकते थे, लेकिन उस सब चीज़ को छोड़ के अपना भाई नीरल का ज़िंदगी बनाए में चल गए। आज नीरल उकर कतना लिहाज रखते। रात दिन खैट के नीरल जे रुपया कमालक उके से सिर्फ उकर जनाना मतलब उसका पत्नी कर रेशमी दुनिया बरेल। पीटर अपन परिवार में भुलाल है, नीरल अपन रिंग चिंगी दुनिया में मस्ती मारत है और रोजी दी घर संसार में है। सभी अपना मनोमग्न है, रोजी दी अपना संसार पर है, सोच पर है। वो है एक तो वीरान सुनसान बाला कर मैदान जेकर दुइयों करे हरियर घास कर मैदान। क्या बोल रहे? वो है एक वीरान सुनसान बाला कर मैदान मतलब बालू का, जिसके दोनों साइड में हरियाली है लेकिन बीच में क्या है? बीच में बालू, साइड में हरियाली। इसके बोल रहा है कि रंग बिरंग कर फुलवारी है मैदान में लेकिन बीच में सुनसान बोल रहा है। शहर में जैसे दोनों भाई के लिए वो चीज़ को प्रयोग किया गया है। ठीक है। एक गांव में एक ठो अस्पताल खोल के अपन जिंदगी के बिताए एक ठो ईसन सपना संकल्प और आफत विपरीत में कमाल धन कर त्याग कर आनंद हके जे कि सुखल बाला कर भीतरे कर कन कन पानी कर पझरा लखे उमड़ के जिंदगी के छुई। मतलब जो बालू से जो पानी निकलता है, बोलता है कि पानी कितना ठंडा कन कन पानी कर पझरा लखे, पझरा जो फूटता है उसके बारे में बोला जा रहा। गेल हेराल और अतीत के कुछ इसने सोच विचार में भुलाए रहे कि अचक्का मोमबत्ती का चरचराक सुना। ये सब सोचते सोचते उसको मोमबत्ती का चरचर का आवाज़ सुनाता है। वो देखलक कि मोम हेठे कर सूता तक ले पड़ गए, मतलब नीचे तक का जो रस्सी होता है वहाँ तक जल गया है। और आग चरनी बट लजरे लाइग है। आग जो है चरनी के साइड जिधर बना हुआ चरनी उधर जाने लग रहा है। वो तुरते मोम के निझाए के दूसर मोम बारलक। निझानक मतलब बुझा के कि ओहे बेरा नीरल कर बेटा मुन्ना ऊपरे पाटन से बदई के उतरलक और रोजी दीकर पीठ बटले उकर दुइयों गोड़ के पोटराए के कहलक। उसका बेटा उतरता है, नीरल का बेटा, और उसको पोटराता है, पीठ में चढ़ जाता है। उकर गोड़ के पोटराए कहलक फूफू मोर ले क्रिसमस में बंदूक लाइन दे मो कह रहीस नहीं। ये चीज़ बोलता है कौन? मुन्ना। कहाँ लाइन दे हिस फूफू बंदूक? रोजी हंस के कहलक तो के बड़ याद रहे मुन्ना कोनो बात से भी बंदूक के तो और नहीं भुलावे नहीं। ये चीज़ बोली वो उसका फूफू जो है रोजी नाम है। मुन्ना कटिक मन के गिराए देलक। रोजी उकर मुँह के दुइयों हाथ से ऊपरे उठाए के कहलक हाँ बेटा लाइन दे हो, देख तो सूटकेस में कागज़ रखल कर हेंटे है कि नहीं। बोले कि ला दिए हैं, देखो सूटकेस में रखा हुआ है।
मुन्ना बदईक के मतलब दौड़ के कैसे जाते हैं, बदईक के गेलक बंदूक के खोज लानलक और लाइन के घोड़ा दबा देलक। बंदूक कर ले ठाँ आवाज़ किया। मुन्ना एकदम हंसे लागलक। रोजी तनी मुसई के कहलक, देख बेटा बंदूक तो पाले मगर चरई मन के ना मारे। बंदूक तो मिल गया लेकिन चिड़िया सबको नहीं मारने। ईसन कहते वो मुन्ना कर मुंह के चूम लेलक और चूमते चूमते ओकर आँख डबडबा गेलक। इस सबको चूमते चूमते उसका आंसू भर गया दोस्तों। तो ये हो गया हम लोग देखे दोस्तों क्रिसमस कर सांझ दे कुमारी बासंती का लिखल है, जो काफ़ी बेहतर कहानी हो दोस्तों। हम लोग इसको देखे, बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप लोगों को भी उम्मीद लगता है कि दोस्तों अच्छा पसंद आया होगा दोस्तों। अगर किसी प्रकार का कुछ कमी है तो दोस्तों आप लोग इस पर कमेंट ज़रूर करें, और किन्हीं को PDF चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों इसका MCQ भी दोस्तों अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलते जाएगी दोस्तों। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है नागपुरी में दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ।